राष्ट्रीय सेवा योजना NSS माननीय विद्यालय द्वारा हमारे समारोह का शुभारंभ यहाँ पर 7 दिन के कैंप लगाए गए, जिसका समापन समारोह। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा ग्राम फोरम के आदिवासी समाज और यादव समाज के, जिन्होंने हमारे उन बच्चों के लिए अपने भवन को दिए हुए हैं और साथ में यहाँ के ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों का भी मैं धन्यवाद चाहूँगा कि उन्होंने कैंप लगाने के लिए, हमारे बच्चों के कैंप लगाने के लिए आप लोगों ने अपने गाँव में स्वीकृति दी, उसके लिए जोरदार ताली मैं पूरे गाँव के लिए चाहूँगा। एक बार जोरदार ताली आप सब बजाएं ग्रामवासियों के और समाज के लिए। आज के इस मंच में मंच सभी अतिथि, कैंप के जो लीडर्स हैं वो, कैंप के जो बच्चे आए हुए हैं वो, और यहाँ पर उपस्थित ग्राम गोरखपुर आसपास के जो बच्चे होंगे, आप सबको मैं साधुवाद नमन करता हूँ। थोड़ी देर चर्चा मैं आप लोगों से चाहूँगा कि यहाँ NSS कैंप में जो आए हैं वो कुछ बच्चे भी हैं और बहुत सारे हमारे देश के भविष्य बच्चों के रूप में फोरम के हमारे सारे बच्चे हैं और पालक भी हैं। थोड़ी देर का चर्चा मैं हम लोग से चाहूँगा। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में जो हो रहा है वो क्या है। राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कि नाम से ही राष्ट्रीय सेवा उसमें लगा हुआ है। भारत देश जब आजाद हुआ तो हमारे पुरखाओं ने ये रखा कि हमारे बच्चों के अंदर अपनी एक खुद की कौशल का विकास होनी चाहिए। उसके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की योजना लागू की। इसके माध्यम से आपके हमारे बच्चे, सोचिए आज यहाँ 27 बच्चे आए हुए हैं दूसरे गांव से, 7 दिन में कैंप लगा रहे हैं। वो लोग आकर के खुद भी सीख रहे हैं और हमको भी सिखा रहे हैं। बहुत सारे विषयों पर हमको जागरूक कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो यहाँ कैंप में आए हैं फोरम में, कई स्वच्छता कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का कार्य समझा रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्य समझा रहे हैं, एक सेवा के माध्यम से कोई चबूतरा निर्माण का विषय समझा रहे हैं। आज यही बच्चे जा करके अपने गांव में एक टीम बना करके उस काम को वो खुद भी अंजाम देंगे। ऐसे करके राष्ट्र सेवा की दिशा में हमारे बच्चे एक कदम आगे बढ़ाएंगे। और यकीन मानो यहाँ बहुत सारे बच्चों के साथ पालक भी हैं। अगर हमारा बच्चा राष्ट्र सेवा की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाए तो यकीन मानो वो अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेगा। मैं खुद भी राष्ट्रीय सेवा योजना NCC ज्वाइन किया था, तो बहुत सारे बच्चे बेपालक भी हैं। मैं उनसे अनुरोध चाहूँगा तो अपने बच्चों को स्काउट्स में भेजें, NSS में भेजें, NCC में भेजें। उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। भविष्य में उनको नौकरी लगे ना लगे, लेकिन ऐसे संस्थाओं में जाने वाला बच्चा अपने भविष्य का निर्माण अच्छे से कर लेता है। मैं निवेदन चाहूँगा बच्चों से छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, आप लोगों को पता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या बनना चाहते थे अपने जीवन में? किसी को याद है तो हाथ खड़ा करो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने जीवन में वो साइंटिस्ट थे, लेकिन साइंटिस्ट बनना नहीं चाहते थे, वो सैन्य अधिकारी बनना चाहते थे, जिसके लिए पूरी तैयारी, पूरे जीवन में अच्छे से तैयारी किए। एक समय ऐसा आया जब वो क्वालिफाइड हो गए और उनको में जाना था। उनकी बड़ी बहन अपनी गहना को बेच करके ट्रेनिंग के लिए पैसे की व्यवस्था करी और वो गए ट्रेनिंग में, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो ट्रेनिंग में फेल हो गए। क्योंकि उनकी बहन का गहना भी बिक गया था, इसीलिए वो बहुत निराश हुए और हरिद्वार में नदी के किनारे वो आत्महत्या के उद्देश्य से पहुंचे। वो मुस्लिम थे और वहीं पर पास में एक साधु का कुटिया था। साधु देखे कि कोई व्यक्ति आत्महत्या के उद्देश्य से नदी के पास है, वो साधु वहां थे, एक हिंदू साधु और एक कलाम जी मुस्लिम थे। उनके बीच वार्तालाप हुआ। वो बताए कि आत्म
अपनी आत्मस्थिति बताए। साधुओं ने उनको कहा आपको आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आप भय उससे शायद इसीलिए हुए हो कि ऊपर वाला शायद आपको इससे भी बड़ी जगह में देखना चाहता है, इससे भी ऊंची जगह के लिए आपका निर्माण किया है, शायद इसीलिए आज यहाँ असफल हुए। ये बात मान करके अब्दुल कलाम वापिस गए और देश के सबसे लोकप्रिय, सिर्फ देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय अब्दुल कलाम हुए, एक साइंटिस्ट हुए। मैं ये कहानी सिर्फ आप लोगों को इसीलिए बताया कि जीवन में कई बार हम हताश होते हैं, लेकिन हताश हमको कभी नहीं होना है। हमारी हर हताशा एक नई सफलता लेकर के हमारे पास आता है। बच्चों से निवेदन चाहूंगा हम हमारी हताशाओं को जीवन में खत्म करके एक नई ऊर्जा के साथ एक नई दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे। और खास करके मैं उन बच्चों से आग्रह चाहूंगा जो 10th में होंगे या 12th में होंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे या बौद्धिक रूप से उनका बौद्धिक स्तर कम होगा, उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। जैसे खुद मुझे जानकारी है, अगर 12वीं में बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं या मैथ्स के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर के साथ बौद्धिक रूप से उनका स्तर कम है, तो आप मुझसे संपर्क करें। पिछले 2, 3, 4 साल से मैं इस विषय पर काम कर रहा हूँ। यकीन मानो 2, 3, 4 साल के भीतर हम उन बच्चों को इस योग्य बना देते हैं कि 20,000 रुपए से लेकर के वो 40,000 रुपए की इनकम कमाने लाए, अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब में आ जाते हैं। ऐसी संस्थाएं हैं। ऐसे बच्चे अगर होंगे तो निश्चित रूप से इस दिशा पर मेरा काम रहता है, संपर्क करेंगे। और पुनः पूरे ग्रामवासियों को सादर धन्यवाद करते हुए, कल से RSS का एक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जिसकी हम लोग तैयारी में लगे हैं। मैं उसको छोड़ करके मैं यहाँ पर आया हुआ था। मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए यहाँ से विदा भी चाहूंगा। आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए, आभार के साथ में एक बार पुनः बोलो भारत माता की। धन्यवाद।